तो परीक्षा में हमसे पूछे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे या सिद्ध करे किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, दोनों पूछे तो हमारा जवाब भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए, जिस चीज को सिद्ध करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज, अच्छा इसको किसमें सिद्ध करना है? इस प्रमेय को त्रिभुज में ना। तो देखिए, तो प्रश्न में आपको कहीं त्रिभुज दिया है? बिना त्रिभुज के हम सिद्ध कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक त्रिभुज को मानना चाहिए ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा हल। ठीक है, त्रिभुज चाहिए ना, तो हम एक त्रिभुज बना ले इधर अकेला में। इसका नाम भी रख दे ए बी सी। ठीक है, क्या करे? बीसी के समांतर एक रेखा ले ले। कहाँ रखा जी? डी, कोई भी ले लो ना, डी ई ले लिया है। अब इसी में सिद्ध करना है। तो त्रिभुज नहीं दिया था, हमने माना कि एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। माना कि एबीसी क्या है? त्रिभुज, जिसमें बीसी समांतर क्या है? डीई है। और ऐसा ही ना त्रिभुज में सिद्ध करना था। एक ऐसा त्रिभुज लेना था जिसके किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचा गया हो, उसी में सिद्ध करना है। ठीक है, कि अन्य दो भुजा को समान अनुपात में जो खींचा गया रेखा कैसे विभाजित करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। हाई भुजा है ना, हाई रेखा खींचे समांतर खींचे हैं। ये जो रेखा है भुजा और हे भुजा को समान अनुपात में क्या किया है? अर्थात हेतना अनुपात हेतना बराबर हेतना अनुपात हेतना। ठीक है, प्रमाण। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रमाण। अब ध्यान देंगे, हमेशा अपना प्रमाण पर भी ध्यान रहना चाहिए। आप किसी भी चीज को सिद्ध करने जा रहे हैं, जहां जाना है उसको उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो हमको प्रमाण में क्या चाहिए? एडी क्या चाहिए और डीबी है ना। एडी है, एडी भी चाहिए, डीबी भी चाहिए, उसी तरह ए भी चाहिए और ईसी भी चाहिए। तो अब हम सोचे कि हमारा एडी आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि हमको प्रमाण में तो इतना यहाँ तक जाना है ना। जिस तरह हमको भात बनाना है तो चावल का तो व्यवस्था करना पड़ेगा। और यहाँ साक्षात देखिए, आपको एडी चाहिए। क्या चाहिए? एडी डीबी ए ईसी। तो ईसी या ए या एडी या डीबी के लिए क्या कीजिएगा? कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिएगा ना कि कैसे आए। तो एडी और डीबी हमारा आ जाए, इसके लिए हमको करना क्या होता है? ई से एडी पर एक लंब डालना होता है। क्या करना होता है? कहां से? ई से एडी पर लंब डालना होता है। इसका नाम रख ले एफ। काठी हो, ठीक है। ऐसे करने से देखिए क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा? हम जाना था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। कब? यदि उसका ऊंचाई पता रहे। तो आधार कौन होता है जी? किसी त्रिभुज का आधार कौन होता है? जिस भुजा पर लंब पड़ा होता है ना, वही आपका क्या होता है? तो है तो लंब 90 डिग्री का हमने डाल दिया। जब लंब डाल दिया तो एडी हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आराम से हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन है? एडी। या गुना ऊंचाई क्या है? क्या है? एफ है। तो इसमें एडी का जिक्र हो जाएगा। किसका? का है, क्योंकि प्रमाण में हमको एडी चाहिए तो चाहिए। इसी कारण से हमको ई से एडी पर एक लंब डालना पड़ा। समझ में? तो इस तरह हमारा एडी आ जाएगा ना। और फिर आपको क्या चाहिए? इधर देखिए, ए भी चाहिए, ए चाहिए ना। तो ए लाने के लिए हम क्या करें? हाँ, डी से ए पर एक लंब डाल दे। हाँ, 1 मिनट आ गई जी, डाल दो। चलिए जी, ध्यान देंगे अब। तो आप कारण जान गए कि आखिर हमने ए पर लंब क्यों डाला। हाँ, तो आपको कारण पता चला कि हमने ए पर लंब
डीजी क्यों डाला? क्योंकि हमको ए चाहिए, ए इस तरह आ जाएगा, फिर क्या हो, अब त्रिभुज एडीई के हल्का हो जाता रहे, आधार हो जाता रहे, हल्का हो जाता रहे, दोनों बहाने से ए अनु गए, कौन दिक्कत। अब ध्यान देंगे, इसके बाद हमको क्या, फिर क्या चाहिए, देखिए डीबी चाहिए, क्या चाहिए, डीबी चाहिए, तो डीबी चाहिए, इसके लिए हम क्या करें, एक यहां से इसको मिला दें, अब इसका कारण मैं बताऊंगा, फिर डी से सी को मिला दें, ई से बी को और डी से सी को मिलाया, क्यों मिलाया तो तनिक ध्यान देंगे हो बउआ जी, तनिक ये गौर करिए हो, तो एगो डी ई बी है ना, कौन दिक्कत हो, एक त्रिभुज बन रहा है, और देखिए ई से एफ कहीं गया है ना, देखा हो जाए, ई से एफ गया है, ई से हम एफ को ले जा रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ ए से आया है ना, ए करना है, तो क्या है, आई आपका एफ है, तो देखिए तो ई एफ आपका क्या हो जा रहा है, ऊंचाई हो रहा है, तो ऊंचाई जो होता है त्रिभुज के अंदर होता है कि बाहर भी हो सकता है, जैसे कि हमने कुछ पहले क्वेश्चन भी हल किया होगा, जैसे ले लेते हैं, हाई आपका एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है, हाई आपका दिया है, मान लेते हैं 8, कितना हो, 8 cm दिला है, कहते ना 8, इसमें का कोई भी आपको ऊंचाई 90 डिग्री का नहीं दिया, नहीं ना दिया है, और यहाँ से एक कोई डॉट डॉट करके यहाँ लाकर यहाँ ऐसे मिला दिया है, ठीक है, हाई जो आपको दिया है, जिसे मान लेते हैं 6 cm, कितना, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कौन होगा, बीसी होगा, कितना 8 cm, ऊंचाई कौन होगा, भाई होगा, जैसे ए ले लेते हैं, कितना कौन हो, 6 cm हो जाएगा, तो देखिए तो ए जो है आपके त्रिभुज के अंदर का भुजा है कि बाहर है, कौन है, बाहर है ना, तो ऊंचाई हमारा ये होगा, ऊंचाई कहीं से भी हो सकता है, त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है ना, तो उसी तरह देखिए हमने जो इस त्रिभुज का चर्चा कर रहा है, देखिए ध्यान देंगे हो, इस त्रिभुज का चर्चा कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज के ऊंचाई आपका कौन होगा, हालांकि अंदर में फिर भी क्या है, ऊंचाई है ना, तो इसका भी छप्पन क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना, तो 1/2 गुना आधार अब कौन होगा आपका, कौन होगा, बी डी, गुना ऊंचाई कौन हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, कौन दिक्कत, तो इसी बहाने से हमको बीडी का भी जिक्र हो जा रहा है, परमाणु में हमको बीडी चाहिए ना, डीबी या बीडी चाहिए, इसका जिक्र हो जा रहा है कि ना हो जा रहा है, समझ में आया, इसीलिए हमने क्या किया, इसको ई से बी को मिला दिया। अब तो बताइए, यदि ई से बी को नहीं मिलाता, ई से बी को, तो फिर डीबी का हमारा जिक्र होता कहीं नहीं, तो मजबूरी था किसको मिलाना, ई से बी को मिलाना। फिर उसी तरह देखते हैं, यदि हम डी से सी को नहीं मिलाते, डी से, तो फिर इसी का जिक्र होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, जैसा है ये ना, है क्या है, डी है आपका, ई है क्या है, सी है ना, और यहाँ से देखिए डी से जी एक लंब है, ये ना है, क्या हो, तो देखो भले है डीजी जो है त्रिभुज के अंदर ना है, लेकिन फिर भी क्या है, ऊंचाई है ना, तो इस त्रिभुज का छप्पन निकालना, तो फिर क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिखते, तो आधार आपका कौन हो रहा है, अरे जो है लंब है, किस भुजा के अनुदिश है, इसी के ना है, तो यहाँ आपका ऊंचाई कौन हो जा रहा है, इसी वगैरह आधार कौन हो रहा है, अरे भाई ऊंचाई डीबी हो जाता, आधार कौन हो रहा है, इसी हो जा रहा है, का हो, जिसका चर्चा है कि ना है, जहाँ हमको जाना उसमें इसी की जरूरी है। अब तो सोचिए, यदि इसको नहीं मिलाए होते तो फिर एक त्रिभुज का निर्माण होता, जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता तो इसी का चर्चा होता, तो इसीलिए हमने इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया। यहाँ लंब क्यों डाला गया आप सबने देखा, इसको क्यों मिलाया गया देखा, क्योंकि हमको अपना परिमाण जहाँ जाना है वहाँ किस किस चीजों का जिक्र किया है उसका भी ख्याल करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, अब गौर करेंगे।
आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हाँ। हाँ तो तेन गौर करेंगे। तो संयोग से हमको परमाणु में जिन जिन चीजों का जिक्र किया गया है उसके लिए हमने यहाँ व्यवस्था कर दिया। ठीक है, किससे किसको मिला है, किससे किसको मिला है, कहाँ कहाँ लंब डाला। ठीक है, कारण हमने जाना। अब तेन गौर करेंगे। तो ये जो हमने काम किया है, इससे इसको मिलाया, माने यहाँ लंब डाला, ये भी लंब डाला, इसको इसको मिलाया, क्या थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको होना चाहिए कि ना होना चाहिए? थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है? तो सिंपल से आपके पास क्या है, त्रिभुज है। जिस त्रिभुज के किसी एक भुजा का समांतर एक रेखा खींचा गया है। थेल्स प्रमेय के अनुसार इतना ही ना था, हमने है सब किया अपना से एक्स्ट्रा काम किया ना। तो ये हमारा क्या है, रचना क्या है। तो रचना में हमने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ क्या होगा, परमाणु के नीचे रचना से। तो रचना में हमने जैसा जैसा काम किया बस उसको जिक्र करना है। तो क्या किया, ई से एडी पर एफ तथा डी से ए पर डीजी लंब डाला, लिखे। ई से क्या पर हो, एडी पर, ठीक है, एडी पर ई एफ तथा डी से हूँ, डी से किस पर ये हो, ए पर क्या, डीजी, डीजी दो लंब डाला। क्या किया, दो लंब डाला। बस इतने काम करना है रचना में। और इन है का तथा क्या किया, डी से सी को और ई को, हाँ, डी से सी को और किसे हो, ई से बी को मिलाया। यहाँ तक कोनो दिक्कत है, आगे चलना चाहिए। चलिए इसको मिटा दूं आप लोग। तो हमने रचना भी कर लिया, रचना का जिक्र भी कर दिया कि कैसे कैसे क्या किया। अब सोचिए आपको क्या चाहिए, एडी चाहिए। क्या चाहिए, तो देखिए इसमें एडी आपका किस भाव से आएगा, कैसे आएगा। तो आराम से हम क्या करें, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाल ले। किसका, तो उसमें किसका जिक्र हो जाएगा, एडी का हो जाएगा ना। तो यहाँ देंगे अब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर 1/2 गुना आधार, आधार कौन है देखिए। तो एडीई में आधार कौन, यदि हम ऊंचाई इसको ले रहे हैं, किसको, एफ को ले रहे हैं, तो आधार कौन होगा, एडी ना होगा। एडी गुना ऊंचाई कौन है, एफ है ना, ई एफ। कौन दिक्कत, तो इसका जिक्र हो गया, कौन दिक्कत। और आपको क्या चाहिए, किसका जिक्र चाहिए, तो एडी हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, डीबी, डीबी चाहिए ना। और डीबी किसमें है, बटा में है। तो डीबी पहले देखिए ना, डीबी कहाँ से आएगा। तो डीबी ज्ञात करने के लिए, डीबी को पता करने के लिए किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, तो डीईबी का, किसका हो, डीबी का। तथा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करो, डीई बी इज इक्वल टू फिर 1/2 गुना आधार, आधार कौन होगा, डीईबी में आधार कौन होगा, क्योंकि जब भाई ऊंचाई है तो आधार है ना होगा। अरे इसके पहले निकाले थे ना, तो आधार कितना है, डीबी गुना ऊंचाई कौन है, क्या है, ये। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो हमने संयोग से डीबी भी निकाल लिया, भले एडी भी निकाल लिया और डीबी भी निकाल लिया। अब देखिए एडी और डीबी कहाँ है, बाटा में है, कहाँ है। तो फिर क्या करे कि एडी और डीबी बाटा में है, तो क्या करे, त्रिभुज ऊपरला त्रिभुज के क्षेत्रफलों में निचला त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या करी, बाटा में दी है।
ठीक है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो, ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DB इज इक्वल टू फिर क्या हो भाग दे बनू तो 1/2 से EF से क्या मिली है AD बटा DB कोनो दिक्कत। अब एक मान लो समीकरण इतना तो भइलू। अब देखो कि हई के ये सब AE और EC हमारा आई तो अब बोला AE तहार कैसे आई हो AE अरे बोलो सुना तो फिर देखा तो ऊंचाई हो हई का हुए आधार तो फिर ADE के क्षेत्रफल निकाले में तो ना हुई। अब को सर जी ADE के क्षेत्रफल निकलने वाले है निकलने वाली है कह निकाले के तो एक गो खेतवा के क्षेत्रफल दूगो तरीका से निकाल सकते कि ना। जैसे मान लो हई हो गई तहार खेत हो गई एगो अमीर साहब के बोला के लिए लो तो अमीर साहब है से नापल शुरू कैले है तब आइल 2 कट्ठा कई कट्ठा 2 कट्ठा। अब फिर बिहान बोले चाहे साल भर 2 साल के बाद एगो और अमीन के जरूरी एक बेरौरी नापी के जरूरी पड़ल हो तो वो अमीन साहब है से नपले है तो खेतवा के क्षेत्रफल बढ़ जाई यार तरीका नहीं अलग अलग हो सकता लेकिन खेतवा उहे न रही हो तो वही तरिया फिर भाई देख लो मतलब चित्रवा निकालिए दो क्या हुआ तो ADE हो गई तो एक खेत के क्षेत्रफल हई आधार आ हई ऊंचाई लेके बनैल हो तो कुछ ना कुछ आइल हो का एक खेत के क्षेत्रफल हई आधार हई ऊंचाई लेके तू ज्ञात कर सकते रह आए यदि तरह के हई आधार हई ऊंचाई दे दिए तो नहीं निकाल सको आए तो एक बेर क्या कर बनी हेकरा के ऊंचाई हेकरा के आधार मान के निकाल के रख ले बनी का है ताकि हई हमार भुजा के जिक्र हो जा हो गई बा। फिर यही त्रिभुजवा के क्षेत्रफल निकालो। अब काना के आधार काना के ऊंचाई मान के AE के आधार और DB क्या ऊंचाई। अरे AE तो हमार हीरो बा AE तो चाहवे चाहिए इसी के लिए समझ में का हो। अब ध्यान नहीं इधर नको कुछ करो को हो गया। अब देखिए इसी तरह एरिया त्रिभुज फिर का थी हो ADE बराबर 1/2 गुणाधार के बा AE आ गुना ऊंचाई कौन है DG है बोलिए हो गया। इसका भी जिक्र हो गया। फिर EC चाहिए कौन चाहिए EC तो EC प्राप्त करने के लिए हमको किस त्रिभुज को मानना पड़ेगा DEC का हो ई आधार हो जाएगा है क्या हो जाएगा ऊंचाई निकाला था ना। अब एरिया ऑफ त्रिभुज कौन हो DEC बराबर फिर 1/2 गुना आधार कौन है EC है ना EC गुना ऊंचाई कौन है DG है। अच्छा आप लोग को थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्या देख लो यदि हो रहा होगा तो मैं क्लियर करते रहा हूँ। देखा हो पहले हूँ मैं निकाला था क्या हुआ DEC का त्रिभुज के ऊंचाई को त्रिभुज में होला बाहर भी हो सकता है तो देखो तो है तार ऊंचाई लिखो कि ना बाहर है ना बा जी ऊंचाई ना है तो DEC के ऊंचाई क्या हो जाता तो DB आधार के रही है न रही समझ में आई तो वही तो मैंने काम किया यहाँ पर कौन दिक्कत हो। चलिए अब देखिए AE और EC किस में है बता में है ना तो फिर क्या करे कि अपना बता अपना हो जाए दोनों त्रिभुज में भाग करी क्या हो आए चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो ADE अब बटा यहाँ लिखेंगे इसलिए किस लिए इसलिए बटा क्या हो DEC बराबर 1/2 फिर देखा हो हरी साई सही कट गई है फिर DG से क्या मिली A/EC मिलल समीकरण सिद्ध हो गई है
कहाँ से ना भूल हतना बटा हतना हतना बटा हतना ना गई हतना बटा हतना तो ये गया फिर यही बटा इसी चाहिए यही बटा इसी ना हो गया तो सीधी ना हो गया नहीं हुआ काहे नहीं हुआ क्योंकि अभी आपने अलग अलग लाया है इसको अलग लाया और इसको दोनों बराबर हो गए अब प्रूफ करना कि दोनों क्या है बराबर है अभी तो हमने दोनों भुजा के अनुपात निकलनी है अब इसके बाद ये प्रूफ कर रहा है कि दोनों अनुपात क्या है तब ना हमको सिद्ध होगा यहाँ तक सबको बढ़िया से समझ में चले आगे तो अभी तक के सफर में हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिया है एक एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज डीईबी बराबर एडी बटा डीबी और एक एरिया त्रिभुज एडीई हो गया है अब प्रूफ करना है कि ये जो दोनों समीकरण है एक दूसरे के क्या है बराबर यदि प्रूफ कर दे तो हमारा थेल्स पर में क्लियर हो गया चल अब ध्यान दियो तो जैसे मैंने शुरू में आपको चर्चा किया कि हई ए डी ई हमें न तो इनका क्षेत्रफल एक बेर हई आधार है ऊंचाई नाम का मैंने मान के निकाला है तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल आ गया मान लेते हैं 5 कट्ठा कोई कट्ठा यदि अब दोबारा मैं क्या करूं इसको आधार और इसको ऊंचाई लेकर बनाऊं तो कितना होगा 5 कट्ठा होगा क्या हो यानी हर सूरत में इसका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर 5 कट्ठा होगा कोई दिक्कत तो देखिए ऊपर कितना है एडीई है और यहाँ भी क्या है एडीई है ना ऊपर के है समीकरण क्या कर क्षेत्रफल है एडीई का आएगा भी तब मान लो ऊपर 10 कट्ठा होता है त्रिभुजा का क्षेत्रफल कई कट्ठा तो हयू कई कट्ठा 10 कट्ठा में कहीं से डाउट गलत तरीका अलग अलग बनाते थे लेकिन चीज वही होगा अब हम लोग प्रूफ कर दे कि जितने क्षेत्रफल डीईबी के बाद उतने क्षेत्रफल डीईसी के भी होता तो सेम चीज से भाग देव तो दोनों बराबर नहीं जैसे मान लो हम निकाल ली कि हई त्रिभुजा के क्षेत्रफल है त्रिभुजा के क्षेत्रफल बराबर बा मतलब ही है बराबर के मतलब बुझल नहीं कि यदि हई 5 कट्ठा तो हयू कई कट्ठा 5 कट्ठा में कोई सी दिक्कत तो 10 में केकरा से भाग देते रहो 2 आई यही 10 में केकरा से भाग यानी दोनों का है अब प्रूफ कर ले कि आखिर हई तो प्रूफ कर ले कि हई या हई दोनों एक है अब प्रूफ कर ले कि डीईबी के क्षेत्रफल डीईसी के क्षेत्रफल के क्या हुई बराबर तो 9th क्लास में हमने एक थ्योरी पढ़ा था कि एक ही आधार एक ही और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर जैसे तुम गौर करिए हो करेंगे ना तो बात करी हम तरा डी ई बी सी तो देखिए हो तेन गौर करी है जब हुआ तो त्रिभुज डीईबी के आधार कौन भाई बा आए फिर से देख लो डीईबी के आधार है आए फिर देखो डीईसी के भी आधार का बा नहीं है थोड़ा बड़ा हो अब दोनों त्रिभुज हो लोग एगो डीईबी हो एगो डीईसी हो तो दोनों जना के आधार एक बा आई दोनों त्रिभुज रेखा बीसी के क्या बा बीच में बा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा काहे तो एक झलक और देख लो कारण से एक ही आधार एक ही और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित जितने भी सारे त्रिभुज होते हैं सबका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर जैसे मान लो हई मान लो 20 बा कितना 20 cm ये दोनों जना के आधार कितना हो 20 होगा ना अब ये दोनों जना एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित बड़ा मतलब दोनों जना की ऊंचाई क्या हुई यदि हियावा देखो हियावा ऊंचाई आओ तो 10 कितना तो हिया 90 तो कितना ही हिया 90 तो कोई 90 तो 10 नहीं भाई तो आधार का होता 20 और दोनों जने की ऊंचाई भी क्या होता 10 आधार भी बराबर और ऊंचाई भी तो जाहिर सी बात में दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर तो इससे स्पष्ट हो गया कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो या 2 से अधिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है बराबर हो ना तो
यहाँ अब इसके लिए हमको यहाँ देना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही कथी हो समांतर रेखा के बीच बने दो या जितना दो या दो से अधिक कथी हो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जब ये जानत बढ़ना बनी तो आराम से लिख सकते नहीं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डीई बी अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कथी हो डीई सी ना हो जाई। अब यह कोष्ठ में जना दिए चूंकि दोनों का आधार के बाद डीई नहीं है तथा दोनों एक ही समांतर रेखा बीसी के बीच स्थित है। कारण भी देख लेनी ना, हाइयो जना देनी है, हाइयो जना दे। अब देखो हाँ तो ध्यान देंगे जी, हाई त्रिभुजवा हाई त्रिभुजवा क्या है दोनों गोला का क्षेत्रफल भी क्या है बराबर है ना। आज संजोग से है दोनों त्रिभुज लोग के क्षेत्रफल भी क्या है काना कारण से तो है कारण से हो गई। अब देखो तो ऊपर के सेम चीज का हो ऊपर यदि 100 बना तो मान लो ऊपर 100 तो है कितना 100 और नीचे यदि 5 बताइए कितना तो 100 में 5 से भाग देगा 20 है, फिर 100 में 5 से भाग देगा 20 है। इसलिए अब एक मान लियो कथी एक मान लियो समीकरण 3 कौन हो अब क्या, इसलिए समीकरण 1 के देखो समीकरण 2 के देखो और समीकरण के है 3 के तीनों गोड़ा के तुलना करते हैं तो पता चलता से पता क्या चलता एडी बटा कथी हो डीबी बराबर क्या हो जाता है ए बटा इसी हो जा रहा है आपका सिद्ध हुआ, ये ना सिद्ध करना था कौन दिक्कत है। तो ये जान गए तो संभावना 4 गो और जान लीजिए, 3 गो मात्रा और जान लीजिए।